हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल या फिर इसको कहेंगे सफ़ेद रक्त कणिकाएं। सफ़ेद रक्त कणिकाएं। वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। ये तो है इसका एक साधारण सा नाम जिसको हम सभी जानते हैं, या फिर कह सकते हैं इसका निक नेम। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो ल्यूकोसाइट है। ओरिजिनल नेम या फिर साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम है इसका, साइंटिफिक नेम वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसके ओरिजिनल जो नाम है ल्यूकोसाइट है। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, भी क्या जाना ही जाता है इसको। और जो वाइट ब्लड सेल है इसका जो रंग है, वाइट ब्लड सेल का सफ़ेद जो रंग है, सफ़ेद रंग, वो किस कारण होता है? इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण वाइट ब्लड सेल का रंग सफ़ेद होता है। और ये वाइट ब्लड सेल क्या करती है? हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम करती है। इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम हमारा है वो उसको मजबूत करती है। कौन? वाइट ब्लड सेल। और इसीलिए वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? शरीर का सैनिक। शरीर का सैनिक कहा जाता है किनको? वाइट ब्लड सेल को। तो जो वाइट ब्लड सेल है उनकी फुल जो साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट है। वाइट ब्लड सेल का सफ़ेद रंग होता है इम्यूनोग्लोबिन के कारण। और जो वाइट ब्लड सेल है इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को, और शरीर का सैनिक भी वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो जो इसका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, या कह सकते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में इसका निर्माण होगा। और वो भी कौन से बोन मैरो? वाइट बोन मैरो में। वाइट बोन मैरो में जो वाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। और जो बोन मैरो क्या होती है कि जो हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके खोखले भाग में, जो खोखला भाग होता है वहाँ पर जो है बोन मैरो बनता है। तो जो बोन मैरो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है वाइट ब्लड सेल का। और इनका जो अंत होगा वो स्प्लीन में होगा। स्प्लीन में अंत, ये जो जाएंगी मरेंगी, इनका जो डेथ होगी वो स्प्लीन में होगी। और इनका जीवन काल जो होता है, जीवन काल, इनका जीवन काल सिर्फ 10 से 12 दिन का होता है। 10 से 12 दिन इनका जीवन काल होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो इनका अंत या मृत्यु होती है स्प्लीन में होती है, प्लीहा में, जिसको प्लीहा भी कहते हैं भाई। प्लीहा, प्लीहा होता है हमारे जो किडनी है उसके पास होता है प्लीहा। जीवन काल जो 10 से 12 दिन होता है, इनका 10 से 12 दिन ही जीती है। सबसे कम होती है संख्या में, सबसे कम होती है संख्या में, सबसे कम, और साइज में सबसे बड़ी। जो इनका साइज होगा सबसे बड़ी, साइज में तो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि जो जितना कम होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो जो इनका साइज होगा वो बड़ा होगा, और इनकी जो संख्या होगी कम होगी। ये कम संख्या में होते हैं, हज़ारों की संख्या में पाई जाती है, लेकिन इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होगी, एक मिनट इसको रब कर ले भाई। अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है, अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का निर्माण ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा
ल्यूकेमिया बीमारी होगी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बीमारी आपको पता ही है कि ब्लड कैंसर, हमें ब्लड कैंसर होता है। अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें ल्यूकेमिया बीमारी यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। अब जो ब्लड कैंसर हो गया, हो ना किसी को वैसे हो। इसके बाद बात करते हैं हम जो WBC के प्रकार। WBC जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। सबसे जो इम्यून सिस्टम को बनाए रखती है वो एसिनोफिल्स होती है, एसिनोफिल्स जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत। दूसरी आती है बसोफिल्स। जो बसोफिल्स हैं वो क्या कर, वो है संख्या में कम। न्यूट्रोफिल्स संख्या में ज्यादा। ये 3 तो होगी ये, और 2 कौन सी है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरी है मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी WBC, और ये सबसे छोटी WBC। ये 5 प्रकार की जो होती है WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एसिनोफिल्स जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, दूसरी है बेसोफिल्स जो संख्या में कम होती है, और तीसरी है न्यूट्रोफिल्स जो संख्या में ज़्यादा होती है। उसके अलावा बात करते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की। जो लिम्फोसाइट होती है वो सबसे छोटी WBC होती है, और मोनोसाइट होती है जो सबसे बड़ी WBC होती है, और ये लाइफ टाइम तक काम करती है भाई, लाइफ टाइम तक। लिम्फोसाइट जो है लाइफ टाइम तक काम करती है हमारे, और इनको जो है शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। बहुत ही ताकतवर होती है, आखिर दम तक ये लड़ती है हमारे साथ, हमें प्रोटेक्शन करती है, बीमारियों से बचाती है। जो WBC थी इसमें फिर से देख लीजिए कि जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, शरीर का सैनिक इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होगा, और संख्या में सबसे कम होती है, लेकिन सबसे बड़ा इनका साइज होता है WBC का, और इनका सफ़ेद रंग होता है इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण, जिसके कारण इनका सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, इसके बाद करते हम बात बिंबाणु। बिंबाणु की बात करते हैं। बिंबाणु इसको कहते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। बिंबाणु को ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। इनकी जो संख्या होती है लाखों में होती है भाई, संख्या लाखों में पाई जाती है, या कह सकते 4 से 5 लाख। ठीक है, लाखों में पाई जाती है इनकी संख्या, और 4 से 5 लाख भी ज़्यादा होगी भाई, 2 से 3 लाख होती है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो क्या काम करती, इसका जो आपने सुना होगा कि डेंगू एक बीमारी है, डेंगू नाम की बीमारी। क्या होता है डेंगू में कि हमारी ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो उसकी ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है, डाउन हो जाएंगी, और जिसमें कहा जाता है कि बकरी का दूध पीने से वो ब्लड प्लेटलेट्स है जो है बड़ी हो जाएंगी, मतलब वापस से उतनी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो ब्लड प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, और संख्या लाखों में होती है, 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी होती है इसके कारण, इसके अंदर जो बीमारी आती है वो डेंगू होती है, जिसमें हमारी ब्लड प्लेटलेट्स जो है डाउन हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इसका जो निर्माण होता है, इसका भी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में निर्माण, और इनका जो अंत होगा
वो कहाँ होगा? स्प्लीन यानी प्लीहा। स्प्लीन यानी प्लीहा में इनका अंत होगा। इनके जो अंत होता है स्प्लीन में यानी प्लीहा में। तो अस्थि मज्जा में निर्माण होगा, स्प्लीन में इनका अंत होगा। इनका जीवन काल होता है, जीवन काल, इनका जीवन काल होगा सिर्फ 4 से 5 दिन का। 4 से 5 दिन ये जिंदा रहती हुई। स्प्लीन में, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होगा, स्प्लीन में इनकी मृत्यु होगी। और बीमारी होती है कि डेंगू जो खतरनाक बीमारी होती है, इसमें हमारी ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होती है और बकरी का दूध पीने से कहते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स ठीक हो जाएगी। बीमाणु जो इसका हिंदी अनुवाद है, इसको ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।